Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear student, 11th CBSE के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट किया. चैप्टर का नेम है सेट. इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 1.2 एक्सरसाइज तक कवर कर लिया था. आज का हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं. शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर. आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में. ध्यान देना, सबसेट होता क्या है. तो सबसे पहले एक बात करूं, मैं एक एग्जांपल की मदद से समझूं. तो एक एग्जांपल देखो, अगर मैं एक एक्स सेट को बोलूं कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपकी स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन करूं और उस सेट को नेम दे दूं मैं एक्स. दूसरा, सेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास की बात करूं, मैं आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कलेक्शन का एक सेट बनाऊं और इसे नेम दे दूं वाई. तो आप एक बात बताओ कि जो आपकी क्लास में बच्चा पढ़ता है, इट इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. आपकी क्लास का जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल का भी स्टूडेंट है. मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है, इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ एक्स. क्योंकि एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. That's why हम बोल सकते हैं कि every element of y is also also element of x. तो every element of जो y होगा वो element of x भी होगा. That's why हम बोलेंगे कि y is subset of x. क्लियर? अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखना चाहूं तो देखना डेफिनेशन क्या बोलती है. If set A is said to be subset, a set A is said to be subset of B, A को B का सबसेट कहा जा सकता है. We can say that A is subset of B if every element of A is also element of B. अगर A का every element B का भी every element हो जाएगा, means B का element हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या कि सर A is subset of B. Every element of A is also element of B. That's why A is subset of B. अब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने थोड़ी देर पहले बताया. इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे देखना बेटा. हम लिखेंगे इसको लिखेंगे A is subset of B if A is element of A is also element of B. इसको पढ़ेंगे किस तरह से, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, A is subset of B if every element of A is also subset of every element of A is also element of B. अगर A का every element B में भी लाई करता है, it means A is subset of B. A is subset of B. इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझो. सपोज करो A is equals to 1, 2 and 3 और B एक सेट है that is 1, 2, 3, 4 and 5. अब एक बात बताओ, एवरी एलिमेंट ऑफ जो A है वो B के अंदर लाई कर रहा है. यस, 1, 2, 3 A में है और B में भी 1, 2, 3 है, लेकिन उसमें तो 4, 5 भी है. तो इस केस में हम बोलेंगे A is subset of B. क्लियर बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं. आगे अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ चीजें, अगर मैं बोलूं कि A इज एवरी एलिमेंट ऑफ A जो है वो B के अंदर है, यानी कि हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B. और अगर एवरी एलिमेंट ऑफ B जो है वो किस में है, A में, तो हम बोलेंगे B इज सबसेट ऑफ A. ठीक, तो देखो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. अगर मान लो A इज इक्वल्स टू, मैंने बोला 1, 2, 3, B एक सेट है, वो भी है 1, 2, 3, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो B के अंदर भी हैं. ठीक, और अगर मैं बात करूं B इज सबसेट ऑफ A, तो वो भी बोल सकता हूं. क्यों? एवरी एलिमेंट जो B का है वो A के अंदर लाई करता है, तो B इज सबसेट ऑफ A हो गया. देखो A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो आप यहां से भी देख रहे हो कि ये दोनों सेम सेट है, यानी कि मैं बोल सकता हूं A इज इक्वल टू B, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स है. मतलब जब A सबसेट B का हो और B सबसेट A का हो, तब हम इन दोनों से रिजल्ट क्या निकालते हैं, हम बोलते हैं A इज इक्वल्स टू B, मींस दोनों ही इक्वल सेट्स होंगे. क्लियर है बात? आगे अगर मैं कुछ बात करूं यहां पर, एवरी जितने भी एलिमेंट होते हैं, देखो कोई A सेट है,
ए सेट के अंदर मान लो 1 2 3 4 5 लिया आप, तो ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट है ए, वो भी यही सेट है। तो मैं अगर ए को ए का सबसेट बोलूं तो बोल सकता हूं ना, क्योंकि खुद के एलिमेंट तो खुद के सेट में लाई करते ही करते। तो हम यहां से रिजल्टेंट क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट, इससे क्या बोलेंगे कि एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना हमेशा ही सबसेट होता है। कोई जैसे मैं बोलूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ऑल नेचुरल नंबर का, वो नेचुरल नंबर का सेट का सबसेट होता है। रियल नंबर का अगर मैं सेट की बात करूं तो वो रियल नंबर का सबसेट होता है। मींस कोई भी सेट अपना हमेशा ही सबसेट होगा। क्लियर? अगर मैं ऊपर का कुछ थोड़ी सी चीजें बताना भूल गया यहां पे, देखना, अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए इंप्लाइज। इसका मीनिंग क्या है? बीच वाले का मतलब है इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। ए क्या है? बी के इक्वल होगा। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इट मींस ए और बी इक्वल सेट्स होंगे। क्लियर? और ए सेट, कोई भी सेट अपना इटसेल्फ का सबसेट हमेशा ही होता है। आप बात करो इंटीजर्स के बारे में, है ना, तो अगर मैं इंटीजर्स को लिखूं तो z से लिखते हैं, तो z इज ऑल्सो सबसेट ऑफ z। कोई भी सेट अपना इट्स सबसेट होता है, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ और चीजें, तो एक बात समझना, अगर मैं बात करूं यहां पर नल सेट के बारे में, तो नल सेट क्या होता है? नल सेट होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है वो सब एवरी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। नल सेट होता क्या है? ए सेट जिसके अंदर कोई भी नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर मैंने मान लो ए लिखा, ए है 1 2 3, तो मैं 5 की बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 इज सबसेट ऑफ ए। नल सेट जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। जैसे मैं बोलूं नेचुरल नंबर और एक बोलूं 5, तो 5 इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 का मीन्स है नल सेट, मीन्स इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और नेचुरल नंबर के अंदर ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। इट मीन्स 5 इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप बोल सकते हैं कि नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। क्लियर है बात? अगर मैं कुछ आगे बढ़ूं यहां पर, देखना जरा बेटा, कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं यहां पर। देखना, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से समझना चाहूं, अगर मैं Q की बात करूं, Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर का सबसेट होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि रियल नंबर्स को हम P बाय Q फॉर्म के बेस पे, किसके बेस पे? P बाय Q फॉर्म के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो P क्या बाय Q के अंदर लिखा जा सकता है तो उसे बोलते हैं हम रैशनल नंबर, और अगर उसे P बाय Q फॉर्म के अंदर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है और P और Q दोनों अपने आप में इंटीजर्स हैं। ठीक, अच्छा, P बाय Q फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता तो हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। तो अगर रियल नंबर्स की बात करूं तो इसे मैं P बाय Q के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि रियल नंबर के 2 पार्ट हो रहे हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। अब बताओ, जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर तो होंगे ही होंगे। तो आप एक बात बताओ, Q के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो R के अंदर भी होंगे। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे Q इज सबसेट ऑफ R। Q इज सबसेट ऑफ R। Q का मतलब है रैशनल नंबर्स। क्लियर? अच्छा,
हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं बेटा। देखना नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, क्या A इज अ सेट ऑफ ऑल डिवीजर्स ऑफ 56। अच्छा 56 के सभी डिवीजर्स की बात करते हैं, तो डिवीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो सेट को A से लिखेंगे। देखना 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते, 4 से कर सकते हैं, यस ठीक है, 14 4 जा हो जाएगा 56, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, ठीक है, 7 से यस 7 8 जा होता है, 8 से भी कर सकते हैं, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, नहीं 10 से भी नहीं कर सकते, 11 से 12 से 13 से 14 से कर सकते हैं, ठीक है, 14 के बाद किससे कर सकते हैं, 28 से कर सकते हैं, 28 के बाद 56 इटसेल्फ। तो ये हो गया ए सेट, क्योंकि ऑल डिवीजर्स हैं 56 के। दूसरा है बी, एक सेट है ऑल प्राइम डिवीजर्स ऑफ 56। अच्छा इसे भी लिखा मैंने बी से, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, प्राइम डिवीजर्स। प्राइम डिवीजर्स कौन कौन से होते हैं, वे एक से बड़ा होना चाहिए, तो यहां पे प्राइम डिवीजर्स की मैं बात करूं तो 2 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 5 नहीं है, बाकी आपको कोई भी प्राइम डिवीजर्स दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा, इट मींस ओनली 2 होगा। क्लियर, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर कि ये जो बी है इसके अंदर एक एलिमेंट है और यहां पर बहुत से एलिमेंट है कि नहीं, तो बी का एवरी एलिमेंट, बी के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो ए के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ए के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। बी के अंदर एक 2 है और 2 जो है वो एलिमेंट ए के अंदर भी है, दैट्स व्हाई बी इज सबसेट ऑफ ए। वेरी सिंपल, ठीक। एक और एग्जांपल्स की हेल्प से अगर हम समझे यहां पर तो देखना नेक्स्ट थर्ड दे रखा आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, क्या दे रखा है, ए इज सेट जिसके अंदर 1 3 एंड 5 तीन एलिमेंट है, 1 3 एंड 5। दूसरा सेट है बी, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड का मतलब हो गया 1 3 5 7 9 11, ठीक, लेकिन लेस देन क्या होने चाहिए, 6। 6 से लेस देन कौन से होते हैं, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, तो ये सेट बन गया आपका बी। और अगर मैं बात करूं पहले सेट की, तो पहला सेट ए क्या था, ए था 1 3 एंड 5। तब एक बात बताओ, ए का एवरी एलिमेंट बी के अंदर लाई करता है, यस, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर मैं बात करूं बी के एलिमेंट की, तो बी का एवरी एलिमेंट ए के अंदर लाई करता है, यस, तो हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, है कि नहीं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, वैसे भी इक्वल सेट्स हो गए, ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं वैसे भी दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। सेम एलिमेंट्स अगर दो सेट के अंदर हो तो दोनों सेट कौन से सेट होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं। लास्ट क्लासेस हमने डिस्कस किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है जैसे कि ए इज अ सेट, वहां पे ए ई आई ओ यू ये सब एलिमेंट है। बी सेट के अंदर है ए बी सी डी, ठीक। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा ए जो है बी का सबसेट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, देखना यहां पर एग्जांपल से समझो कि यहां पर अगर मैं बात करूं आई की, ई की बात कर लो, अगर मैं ई की बात करूं तो ई बिलोंग्स टू ए, ई इज मेंबर ऑफ सेट ए। ई किसका सेट है, मेंबर है ए का। बट अगर मैं बात करूं बी की, तो E इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी, दैट्स वाई हम ये नहीं बोल सकते क्या कि A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर, तो यहां पे आप ऊपर क्रॉस लगा देंगे। अगर मैं बात करूं B इज A का सबसेट है कि नहीं, मीन्स इसका जस्ट उल्टे की बात करूं तो उल्टे के अंदर आप देखो यहां पर आपको D दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर D है क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे D इज मेंबर ऑफ B but D is not a member of A, that's why हम ये बोलेंगे कि B is not a subset of A। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि चारों एग्जाम्पल की हेल्प से आपने समझा कि आप सबसेट किस तरह से देखते हैं।
नाउ मूव करते हैं कुछ और चीजों पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सुपर सेट के बारे में बात करेंगे। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट के बारे में समझेंगे। सब मैं एक एग्जांपल से समझता हूं, देखना। ए एक सेट है, इस सेट के अंदर है 1 2 एंड 3, और बी एक सेट है जिसके अंदर मेंबर है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर अगर आप बात करें ए के एवरी एलिमेंट की, तो ए का एवरी एलिमेंट बी के अंदर लाई करता है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। बट अगर मैं बी के एलिमेंट्स की बात करूं तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो जब भी ऐसी कंडीशन अराइज हो कि A इज सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, इसका मतलब A जो है, A क्या है, A इज प्रॉपर सबसेट। क्या है बेटा, A इज प्रॉपर सबसेट। क्लियर। और अगर मैं B की बात करूं तो इस केस के अंदर B इज सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि B जो है वो A से बड़ा है और B का एवरी एलिमेंट A के अंदर लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब कि B जो है वो सुपर सेट है। A का एवरी एलिमेंट B के अंदर तो है बट B का एवरी एलिमेंट A के अंदर लाई नहीं कर रहा। B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। और A को क्या बोलेंगे, A इज प्रॉपर सबसेट। A क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कुछ इस टाइप से बोलते हैं कि इफ A इज सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल्स टू B। अच्छा, A इक्वल्स टू B होने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए कि A अगर B का सबसेट है और B A का सबसेट हो जाए तो आप बोलेंगे A इज इक्वल्स टू B। बट यहां पर अगर ये इक्वल नहीं होगा, इट मींस A इज नॉट इक्वल्स टू B, मतलब B A के इक्वल नहीं है, तो A को क्या बोलेंगे, A इज प्रॉपर सबसेट। A क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं B की तो B क्या हो जाएगा, B इज अ सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि B का एवरी एलिमेंट A के अंदर लाई नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई B क्या बन जाएगा, सुपर सेट। और सुपर सेट B किसका है, ये A का। एक और एग्जांपल से मैं समझना चाहूं यहां पर तो आसानी से समझ सकता हूं। सपोज करो आपने एक सेट का नेम दिया X और X के अंदर सारे अल्फाबेट हैं A B C D से लेकर के Z तक, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स इसके अंदर हैं। और दूसरा मैंने सेट लिया एक Y जिसके अंदर मैंने लिया A I E O U, वोवेल्स का सेट लिया। ये 5 वोवेल्स जो हैं ये Y सेट है। तो यहां पर मैं देखूं तो Y का एवरी एलिमेंट X के अंदर लाई करता है, मींस Y इज सबसेट ऑफ X। बट X का एवरी एलिमेंट Y के अंदर लाई नहीं करता, दैट्स व्हाई X इज नॉट ए सबसेट ऑफ Y। और इन दोनों से मैं बोल सकता हूं कि X और Y दोनों इक्वल सेट्स नहीं है। और अगर दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, इसका मतलब एक सुपर सेट है और दूसरा क्या है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कौन है, Y। Y क्या है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और अगर मैं X की बात करूं तो X इज सुपर सेट ऑफ Y। X क्या है, सुपर सेट ऑफ Y। क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ और चीजों की यहां पर इसी के बेस, तो सिंगलटन हमने परसों के लेक्चर के अंदर देखा था क्या, कि हम नल सेट या एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं। एम्प्टी या जैसे हम नल सेट बोल रहे थे, वो कौन सा सेट था, उसे हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आइदर हम इस तरह से ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नॉन एज एम्प्टी सेट। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसा कोई भी सेट कौन सा सेट होता है बेटा, वो होता है नल सेट या एम्प्टी सेट। बट सिंगलटन सेट कौन सा होता है, वो सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि मैंने बोला A इज इक्वल्स टू 1, तो ये कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक, आपने बोला कि B X सच दैट ऑल X इज इवन प्राइम
नंबर, ठीक है। तो यहां पर x इज इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कितना होता है, सिर्फ 2 होता है, तो b के अंदर क्या आएगा, सिर्फ 2। तो ये कौन सा सेट हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया। क्लियर। तो इस टाइप से आप उसको बोल सकते हो कि सिंगलटन सेट क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ यहां पर एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल अगर मैं पहले की बात करूं तो एग्जांपल नंबर 9 दे रखा है, जैसे अब कंसीडर ए सेट, एक फाई सेट है, फाई का मतलब हो गया नल सेट। एक सेट है ए 1 3, एक सेट है बी 1 5 9, एक है सी 1 3 5 7 9, और इनको आपको बताना है, इनकी हेल्प से इन जितने भी यहां पर आपको पेयर दे रखे हैं, इन पेयर के अंदर जो स्पेस दे रखा है, स्पेस को फिल करना है, और फिल भी किससे करना है, सबसेट है कि सबसेट नहीं है। तो यहां पर अगर मैं फाई की बात करूं तो नल सेट जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। तो फाई इज सबसेट ऑफ बी, बट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 और 3, और बी के अंदर क्या है, 1 5 और 9। तो ए का एवरी एलिमेंट बी के अंदर लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ए के अंदर देखो यहां 3 है लेकिन बी के अंदर 3 नहीं है, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अगर मैं बात करूं ए और सी की, तो ए के अंदर है 1 और 3। देखना बेटा, ए के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन दिख रहा है, 1 और 3 दिख रहा है। सी के अंदर है 1 3 5 7 9। तो यहां पर अगर ए और सी की बात करूं तो ए के अंदर 1 है, यहां पे भी 1 है, ए के अंदर 3 है, यहां भी 3 है। मींस ए जो है, ए का एवरी एलिमेंट सी के अंदर लाई करता है, मींस ए इज सबसेट ऑफ सी। तो यहां पे आप लिख दोगे सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर बी की, तो बी के अंदर मैं अगर बात करूं बी और सी के बारे में, तो बी के अंदर है 1 5 और 7, और सी के अंदर है 1 3 5 7 9। तो यहां पर 1 भी है, 5 भी है और 9 भी है। यहां पे 1 5 9 है, मींस बी का एवरी एलिमेंट ए सी के अंदर भी लाई करता है, इट मींस बी इज सबसेट ऑफ सी। तो यहां पर आप लगा देंगे सबसेट। क्लियर है बात। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर जो आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 10 है, उसकी डिस्कस करें। तो यहां पे दे रखा है आपको क्या, लेट ए इज सेट ए ई आई ओ यू एंड बी है ए बी सी डी। क्लियर। तो यहां पर ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, पहले चेक करो, और अगर नहीं तो क्यों, नो तो वाई। तो यहां पे ए के अंदर है ए ई आई ओ यू और बी के अंदर है ए बी सी डी। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां पे आपको ई दिख रहा है, बट यहां पे ई है क्या, नहीं है। तो आप बोलेंगे ई इज एलिमेंट ऑफ ए बट ई इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ बी, इंप्लाइज A is not a subset of B। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर उल्टा कि B is subset of A or not, तो B की बात करूं तो देखो B के अंदर क्या है, B के अंदर आपको C दिख रहा है, या यहां पे देख सकते हो आप B भी दिख रहा है आपको। तो B इस B सेट के अंदर तो है, बट B A के अंदर नहीं है। इट मींस B जो होगा वो A का सबसेट नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे B is element of B but B is not a element of A, so implies B is not a subset of A। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट एग्जांपल से अगर हम समझें तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर आपको क्या बोल रहा है बेटा, एग्जांपल में आपको बोल रहा है ए बी सी 3 सेट्स हैं और A इज एलिमेंट ऑफ B। सेट A जो है वो सेट B का एलिमेंट है। यहां पर उसने एलिमेंट लिख रखा है, और यहां पे उसने क्या लिख रखा है, एलिमेंट। यहां पे उसने सबसेट नहीं लिख रखा। और B इज सबसेट ऑफ C और A इज सबसेट ऑफ C। मैं मान के चल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर A सेट है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, B जो सेट होगा उसके अंदर एक एलिमेंट तो सेट A है, तो इस पूरे सेट को अंदर लिखना पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 और 3 है। अगर मैं बात करूं यहां पे दे रखा है B इज सबसेट ऑफ C, मतलब B के सारे एलिमेंट C के अंदर है, तो आप एक C लेंगे। C के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 एंड 4 आ जाएगा। अब आप चेक करो कि A जो है सबसेट ऑफ C है क्या। देखना A के अंदर एलिमेंट है 1,
लेकिन सी सेट के अंदर एलिमेंट 1 है क्या? एलिमेंट 1 नहीं है, वो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है। मींस ये आप बोल सकते हो कि सर ए सेट जो है वो तो सी का मेंबर है, बट ए सेट का जो मेंबर है एलिमेंट है ए 1, वो 1 इस सी के अंदर लाई नहीं करता। मींस आप बोलोगे कि 1 इज सबसेट बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, implies A is not a subset of C। A C का सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A सेट तो C के अंदर है, A सेट C से बिलोंग करता है, बट A सेट का एलिमेंट जो है वो C से बिलोंग नहीं करता। That's why A is not a subset of C। तो आज की क्लास के अंदर हमने कुछ चीजों को सीखा। यहां पर सबसे पहले देखा हमने कि सबसेट किसको बोलते हैं, तो सबसेट देखा। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि एवरी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है और एवरी नल सेट एवरी सेट का सबसेट होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा किसको, सुपर सेट को, ठीक है, सुपर सेट और प्रॉपर सेट को देखा। प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि अगर ए को कोई एलिमेंट है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल यहां पे मैं समझा देता हूं, ए के अंदर 1 और 3 है और सी के अंदर 1 3 है, लेकिन 1 3 के अलावा भी है, तो ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है। और सी जो है यहां पर सी के कुछ एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई ए जो है ये कौन सा है, ये सुपर सेट ऑफ ए हो गया। तो हमने प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर सेट के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो चीजें हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे यहां पर कुछ और सेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप बेटा घर पर पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।